जो मंत्र बोला गया है, हम सभी वैदिक विद्वान उस मंत्र का पाठ करेंगे और मूर्ति का जो स्थापना है पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा जो इस विशेष मुहूर्त की बात भी है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो भगवान के जो आज्ञा चक्र है उसको प्रकाशित करेंगी। इसका कितना बड़ा महत्व? आज तो मुहूर्त इसी प्रकार देखा गया है क्योंकि जो रामनवमी का विशेष पर्व हम लोग मनाते हैं, राम जन्म महोत्सव, हर रामनवमी में आज के मुहूर्त के द्वारा उसका विशेष जो हम लोग को प्राप्त होने वाला है, उनके सीधे आज्ञा चक्र में सूर्य का प्रकाश जाएगा। और सूर्य हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देवता है और भगवान भी स्वयं सूर्य वंशी है, इसलिए आज के मुहूर्त का बहुत ही विशेष महत्व है और सबके लिए कल्याणकारी है। आज के का विशेष महत्व हर रामनवमी के लिए ये जो हमने बताया सूर्य का प्रकाश भगवान के ऊपर पड़ने वाला है, हर रामनवमी के दिन पड़ने वाला ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ मुहूर्त का बहुत विशेष महत्व बोला गया है। अगर कोई विशेष मुहूर्त में हम जब कार्य करते हैं वो हमको फल देने वाला होता है। देखिए अभिजीत मुहूर्त है जो कि जीत की जो है शुरुआत जिसे कहते हैं उसे कहा जाता है और बेहद महत्वपूर्ण ये मुहूर्त हो जाता है। प्रखर जी बताएं। जी हमारे साथ शैलेंद्र भी मौजूद है। शैलेंद्र, आप जब मंदिर तक पहुंचे होंगे तो आप अयोध्या से गुजरे होंगे, अयोध्या की गलियों से सड़कों से गुजरे होंगे, किस तरह का माहौल है, किस तरह के राम भक्तों का उत्साह किस तरह का नजर आ रहा है, जरा बताएं। देखिए एक पूरी तरह से भक्त में डूबी पूरी अयोध्या नजर आ रही है। आप जब रामपथ से हनुमानगढ़ी से गुजरे लता चौक होते हुए तो दरअसल चारों तरफ भक्तों का उत्साह दिखाई देता है और ये उत्साह राम मंदिर परिसर के अंदर भी। आप देखिए इस वक्त जो जिन्हें आमंत्रित किया गया है भक्तगणों को, संतों को, पूज्य संतों को, वो यहाँ पर आप देखें गीता परिवार की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। तो इस तरह से लोग आ रहे हैं। आप लोग आज यहाँ आमंत्रित किए गए हैं, क्या भाव आ रहा है जब हम देखें कि भव्य राम मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है? कितने वर्षों बाद, शताब्दियों बाद ये मौका आया? ये तो आज बहुत खुशी की मौका है और बहुत सौभाग्य की मौका है कि आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। ये 500 साल का जो कोशिश किया गया, 500 साल का जो परिश्रमिक आज वो पूरा होने जा रहा है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है और आप सबको भी कहते हैं कि आप लोग भी राम नाम जप कीजिए, घर में दिया जलाएं, मंदिर में दिया जलाएं और राम जी का परम भक्त बन जाए। बिल्कुल इस तरह से आप कह रहे हैं कि सभी से अपील भी की जा रही है और हम जानते हैं कि एक दीपावली जैसा माहौल है, उससे भी बढ़कर हम देख रहे हैं न केवल अयोध्या में बल्कि पूरे देश भर में प्रखर और यहाँ पर जो संत आए हुए हैं उनके मनोभावों को समझा जा सकता है, उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता है उसे महसूस किया जा सकता है। और निश्चित तौर पर न केवल इस राम मंदिर परिसर में बल्कि पूरी अयोध्या राममय है, भक्त में डूबी हुई, अलौकिक है, अद्भुत है। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, आप जब गर्भगृह की बात करेंगे, आपने कहा कि अयोध्या दिव्य है, नव्य है, अलौकिक है, शाश्वत है, तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और आज जिस तरह का माहौल है वहां पर आपने बताया सीए राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आपसे समझना चाहेंगे गर्भगृह में जो मूर्ति रामलला विग्रह की है उसके प्रति कितना आकर्षण लोगों में दिख रहा है, क्योंकि वो मूर्ति बाल रूप को प्रदर्शित करती है और भगवान का बाल रूप मनमोहक है, मधुर है, सुंदर है। देखिए निखिल, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। हमने तमाम लोग मीडिया से ये पूछते नजर आए, पत्रकारों से ये पूछते नजर आए कि कब से उन्हें मौका मिलेगा, कब वो दर्शन कर सकेंगे, क्या आज ही शाम को दर्शन होगा? और हम जानते हैं कि बहुत उत्सुकता है। अयोध्या में जो भी हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में लोग आए, इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले वो भी ये कह रहे थे कि वो जल्द से जल्द अयोध्या आएंगे, दर्शन करेंगे और जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो यहाँ अयोध्या आना चाहेंगे और राम मंदिर के दर्शन करना चाहेंगे, भगवान राम के दर्शन करना चाहेंगे। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर खड़े हैं जिसके ये जो भव्य राम मंदिर है, हमारे कैमरामैन नवीन दिखाएंगे, ये इसके ठीक पीछे आप देखें जहाँ पर तमाम जो संत महात्मा है, जो आमंत्रित लोग हैं वो बैठेंगे। उसके ठीक हम ये कह सकते हैं कि हम पीछे खड़े हुए हैं और ठीक सामने यह भव्य राम मंदिर का मुख्य जो द्वार है, वो जो मुख्य गेट है, जहाँ पर आप देखें कि तमाम लोगों की व्यवस्था की गई है, वो यहाँ से सीधे नजर आ रहा होगा, हमारे कैमरामैन दिखा रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर ये
बहुत महत्वपूर्ण क्षण है जब आज का दिन हम देख रहे हैं कि जिसका इंतजार लोगों को शताब्दियों से था, पीढ़ियों से इस बात का इंतजार करा जा रहा था और सभी लोग इस बात को लेकर इंतजार में है कि कब उन्हें दर्शन का मौका मिलेगा। तो निश्चित तौर पर वो उत्साह दिखता है, वो उत्सुकता दिखती है कि उन्हें जल्द से जल्द मौका मिलने वाला है। आप जानते हैं कि जब इंतजार बहुत लंबा होता है तो निश्चित तौर पर जब वो घड़ी आती है तब उत्साह देखने लायक होता है, वो सुख का अनुभव किया जा सकता है, उस आनंद की अनुभूति की जा सकती है जो अयोध्या के गलियों में, अयोध्या के चौक चौराहों पर देखी जा सकती है। अयोध्या केवल अयोध्या वासियों में बल्कि जो तमाम भक्तगण पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर आए हुए हैं और जो आज आमंत्रित सदस्य हैं, जो संत महात्मा है, उनमें भी वो उमंग देखा जा सकता है, वो उत्साह देखा जा सकता है, वो संतोष का भाव देखा जा सकता है आज के दिन। निश्चित तौर पर वो सब जी। और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जो चेयरमैन है रामायण सर्किट के, साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे अयोध्या से डॉक्टर अशोक पांडे जो प्राचार्य हैं राजगोपाल संस्कृति महाविद्यालय अयोध्या के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए जी, निश्चित तौर पर डॉक्टर राम अवतार शर्मा, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें जब रामायण सर्किट की बात होती है तो आज शायद वो रामायण सर्किट की परिकल्पना तो पहले की गई थी, लेकिन जब आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उस पूरे सर्किट के लिए जब हम बात करते हैं कि अयोध्या उसके आसपास के इलाके, हम देश की बात करते हैं, लेकिन कम से कम उस सर्किट के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण है जब आज प्राण प्रतिष्ठा होगी और जीवंत हो उठेगी एक बार फिर से अयोध्या। देखिए, ये तो बहुत ही अद्भुत क्षण है। मेरा संबंध पूरे सर्किट में है, अयोध्या जी से जनकपुर तक और अयोध्या जी से रामेश्वरम तक हमारे लगभग 10-12 हजार कार्यकर्ता हैं। दर्शक तो बहुत अधिक हैं, लेकिन कार्यकर्ता 12,000 के आसपास हैं। हर जगह से मुझे फोन आ रहा है, काश मैं भी अयोध्या में होता जी। तो अयोध्या में यहाँ आकर मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों को ये सबको बताया भी मैंने कि इस तरह का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। हर जगह से बहुत अच्छी खबर आ रही है, हर जगह ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग अपने त्रेता युग में जाने का एक तरह से हमारा ये प्रक्रम है। जहाँ भी अयोध्या जी में जिस तरह का वातावरण है, जगह जगह से वीडियो भेजे जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये लगता है कि हम त्रेता युग में आ गए और जैसे आज ही राम जी का राज्याभिषेक होने वाला हो। हर आदमी चाहता है कि मैं भी इस क्षण का लाभ उठा सकूं, किंतु आने की एक मर्यादा है, इसलिए सब लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन बहुत आनंद है। रामायण सर्किट की जहां तक बात है, रामायण सर्किट में अभी तक 290 स्थलों का अभी तक शोध हुआ है। वो सब जगह मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, सब जगह मिठाई बांटी जा रही है, सब जगह बंदरबार और पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं। तो सब जगह रामायण सर्किट का जहां तक संबंध है, पूरे के पूरे भारत में उस तरह का वातावरण है जैसे आज हम राम जी को प्रत्यक्ष पा रहे हैं, हम दर्शन कर रहे हैं। इस तरह से बहुत ही आनंद का क्षण है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं भी अभी अयोध्या जी में ही हूँ, मेरे पास अभी शब्द नहीं है कि मैं उस भाव का वर्णन कर सकूं। जी ठीक है, हमारे साथ अशोक पांडे जी भी हैं और अयोध्या में लंबे समय से निवास करते रहे हैं। अशोक जी, जिस तरह की स्थितियां अभी अयोध्या में नजर आ रही हैं, जो खूबसूरती नजर आ रही है, जो सुंदरता नजर आ रही है, जो भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है, क्या अयोध्या को इसको बहुत लंबे समय से इंतजार था? जी जी जी, 500 वर्षों के बाद यह अवसर मिला हुआ है। इसके लिए सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम सब लोग शुभकामनाएं देंगे, बधाई देंगे कि जो दिव्य और भव्य नव्य अयोध्या का निर्माण उन्होंने किया है। हम सब लोग तो लगता है सपनलोक में पहुंच गए। इतना दिव्य नगर अयोध्या बना दिया है उन्होंने, तो हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि ये तो त्रेता युग वाली अयोध्या दिखाई पड़ रही है, जैसे मानो अलकापुरी ही इस धरा पर अवतरित हो गई हो। इतनी सुंदरता, इतनी स्थिरता और इतना खूबसूरत अयोध्या का वातावरण है कि हम लोग धन्य हो जा रहे हैं। और भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने मंदिर में प्रवेश करने के लिए आज तत्पर हो रहे हैं और हम सब लोग खूब आनंदोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि हम गुरुकुल से संबंधित हैं। हमारे गुरुकुल के छात्र वैदिक मंत्रों के द्वारा, लौकिक मंत्रों के द्वारा और श्री रामचरित मानस पाठ पारायण से भगवान के आगमन का स्वागत कर रहे हैं। जगह जगह हम लोग देख रहे हैं, लोग जहां जहां से आ रहे हैं सब आनंदित हैं, प्रमुदित हैं, मुदित हैं और भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की।
जो 500 साल के बाद भगवान प्रभु राम उस मंदिर में विराजमान हुए हैं और उस भाव के और उस दृश्य के और उस छटा के हम सब लोग साक्षी बन रहे हैं। कभी ये कल्पना नहीं की इस मंदिर के लिए कितने लोगों ने गोलियां खाई। कभी एक समय था कि सरजू जी की धारा रक्त वर्ण की हो गई, वो भी एक समय था। आज के 4 साल 5 साल पहले ये अयोध्या वीरान उजड़ी हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज अयोध्या को देख करके हम लोग यही अनुभूति कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग तो देखे नहीं है, लेकिन आज हमको लग रहा है कि मानो अमरावती पुरी ही अयोध्या में आकर के विराजमान हो गई हो, क्योंकि हमारे प्रभु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यहाँ पर आज अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत आह्लादित हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि अयोध्या की तुलना जो है वो अमरावती से की गई है, कि अमरावती की तरह राजा दशरथ और राजा राम के समय अयोध्या हुआ करती थी। और आपने आज वही एक बार तुलना जो है आधुनिक अयोध्या की। या देख लो, साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने है जा रही प्रखर। और निश्चित तौर पर आज जब ये कह रहे हैं कि अयोध्या भव्य है, दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है, शाश्वत है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, स्वयं ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो वो माहौल, वो समा कैसा होगा ये समझने की जरूरत नहीं है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हमारा ये प्रसारण लाइव जारी रहेगा। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। The course is clear. Let's do this. Sharp corners ahead. Brake hard. No sweat. Unstoppable power, unbeatable precision. Introducing the TVS Apache RTR 160 4V Lightning Blue Edition with dual channel ABS. रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा तक। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। साल और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. And NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा तक। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति। ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया, पर अब इन्वेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सुपर। टेक और स्पीड में बेहतर है सुपर। आ गया है एंजल वन सुपर ऐप, जो इंडिया
इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे सुपर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. विराजेंगे श्री राम, तो श्री राम विराजने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज दोपहर में 12:20 कार्यक्रम शुरू होगा, जब भगवान श्री राम की रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण होगा और इसका सदियों से अगर कहा जाए इंतजार किया गया है तो गलत नहीं होगा। और इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ भी पूरी तरह से तैयार है। कैसी है ये तैयारी, आइए देखते हैं हमारे इस वीडियो में। राम जनमानस के हृदय में बसते हैं। राम शक्ति है, राम भक्ति है, राम नाम मंत्र है। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में गूंज रहा श्री राम का नाम। नगर नगर हर घर पर सज रहे तोरण द्वार, मंगल गान, राम धुन और जयकारों से हो रही सुप्रभात। यह है भांजा, राम का ननिहाल। यहाँ के भक्तों का उल्लास, छत्तीसगढ़ में बह रही है भक्ति की धार। भजन मंडलियों में राम का नाम, मंजीरे की झंकार, वीणा की टंकार, ढोलक की थाप। राम रंग में है अजब गजब सी थिरकन। राम भक्तों का मन पुलकित है, गुंजित है श्री राम के नाम से हर चौराहा, गली गली। 22 जनवरी 2024 की शुभ घड़ी का है सबको इंतजार। श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम प्रतिमा की होगी प्राण प्रतिष्ठा। गूंज रहा बस एक ही नाम, जय श्री राम। तो आइए सीधे राम के ननिहाल से चलते हैं राम जी के ससुराल यानी नेपाल। और अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर नेपाल में स्थित माता सीता के मायके जनकपुर में भी लोगों में काफी उत्साह है। नेपाल के मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जानकी मंदिर ट्रस्ट के उपमहंत राम रोशन दास ने बताया कि जनकपुर में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। आज श्री राम कथा का पाठ चल रहा है और आज मंदिर में 1,25,000 मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। तो 1,25,000 मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे जनकपुर में। जनकपुर जो है वो ससुराल माना जाता है श्री राम का, सीता जी का मायका है और यहाँ बेहद राम भक्ति देखने को मिलती है। और कई जनकपुर के कई लोग सीधे अयोध्या पहुंचे हैं तमाम तरह के उपहार लेकर। जी, उपहारों की एक लंबी श्रृंखला को लेकर के वहां पहुंचे हैं। और जिस तरह से प्रखर आपने कहा कि ये उनकी ससुराल है, तो ससुराल का जो उत्सव है वो भी विशेष है। बिल्कुल। तो आपने देखा कि भगवान के ननिहाल में से लेकर यानी छत्तीसगढ़ से लेकर और जनकपुर तक उनके ससुराल तक ये उत्सव बेहद महत्वपूर्ण और बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और हम आपको बताएं कि ये सिर्फ उनकी मायके या ससुराल तक सीमित नहीं है बल्कि देश विदेश, जब हम कहते हैं कि दुनिया में ये पूरा इसका प्रसार हो रहा है, राम भक्त मगन है, मुदित है। शहर में पहला भगवान श्री राम का मंदिर मिला है। हम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारत से कई मूर्तियों के साथ किया गया है। पूरे हॉल में प्रवासी भारतीयों द्वारा गाए गए भजनों और गीतों की गूंज से वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया है। तो प्रखर, जब हम कहते हैं कि ये उत्सव सारे संसार का है तो गलत नहीं है। और राम सबके हैं। और देखिए भारत के ठीक अगर हम वर्ल्ड ग्लोब की बात करें तो ठीक विपरीत उसमें वस्तु आता है। और वहां पर भी अगर हम राम भक्ति देख पा रहे हैं तो इससे लगता है कि राम का जो आदर्श है, राम राज्य का जो आदर्श है वो कितना विराट और विशाल है। जी। उधर यूरोप के डेनमार्क के कोपेनहेगन में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। प्रवासी भारतीयों के साथ साथ अन्य लोग भी उत्साहपूर्वक विशेष भजन और आरती समारोह में
शामिल हो रहे हैं और भजनों का आयोजन किया जा रहा है, पूजा की जा रही है, आरती की जा रही है। तो रामधुन कहीं और नहीं बल्कि ये आप सोचिए कि मेक्सिको, अमेरिका और गुयाना में बज रही है, जो तमाम गिरमिटिया देश है वहां बज रही है, जहां जहां भगवान श्री राम का प्रसार है, जहां इस संसार में श्री राम के भक्त हैं वहां बज रही है श्री रामचंद्र कृपाल भजबन भवन भव दुख दारुणम। ये भजन जो है अगर आप सोचें तो यूरोप और अमेरिका तक इसकी गूंज है। और श्री अयोध्या धाम में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विश्व भर में राम भक्तों में उत्साह का माहौल है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां भी भारतवासी मंदिरों में पूजा अर्चना कर उत्सव मना रहे हैं। तो देशों की सीमाएं जिसको कहते हैं कि वो टूट गई हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे गिरमिटिया देश हो, हर जगह ये देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया से। और आइए अब सीधा ऑस्ट्रेलिया से चलते हैं कैरेबियाई देश गुयाना, जहां पर पूरी तरह राम का रंग नजर आ रहा है। गुयाना में बड़ी तादाद में भारतीय वंशियों की आबादी रहती है। यहाँ कई तरह के समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। मंचों पर रामलीलाओं का मंचन हो रहा है और गीत संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां लोग राम भक्ति में डूबे हुए हैं। और हम आपको बता दें कि जो गुयाना है या जितने कैरेबियाई देश हैं, उनका भारत से बहुत पुराना नाता है। वर्षों पहले, दशकों पहले, 2 सदियों पहले भारतीय लोग वहां पर गए थे खेती के लिए, अन्य कार्यों के लिए। और इतने साल गुजरने के बाद भी अपनी मिट्टी से सैकड़ों मील, हजारों मील दूर रहने के बाद भी हम इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि 200 साल बाद भी अपनी मिट्टी से दूर रहने के बाद भी अपनी संस्कृति को वहां के लोग नहीं भूले हैं। और राम भक्ति एक ऐसा प्रभाव है व्यक्ति के जीवन में जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चलता है। और देख रहे हैं गुयाना की नई पीढ़ी किस तरह से राम भक्ति में डूबी हुई है। बिल्कुल, जो सांस्कृतिक संबंध है वो लगातार जुड़े हुए हैं। और जब श्री राम का अयोध्या में उनके रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो तो बात ही क्या है। और ये जो इसकी धमक है, जो इसकी गूंज है, वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी दिखाई दे रही है। और प्रसिद्ध एफिल टावर पर राम भक्तों ने जय श्री राम का जयकारा लगाया है। दुनिया के अलग अलग देशों से भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं। भारत के करीबी मित्र देश इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राम मंदिर की प्रतिकृति के साथ सोशल मीडिया एक्स पर अपनी तस्वीर साझा की है। बिल्कुल, तो इजराइल के राजदूत ने लिखा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दुनिया भर के भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दुनिया भर के भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं अयोध्या में राम मंदिर के जल्द दर्शन के लिए उत्सुक हूं। यकीनन वो मेरे पास मौजूद इस मॉडल से भी अधिक भव्य और सुंदर होगा। तो देश विदेश से प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं, शुभकामनाएं भी मिल रही हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया में इसका उत्सव मनाया जा रहा है। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अमेरिका में हर्षोल्लास का माहौल है। न्यूयॉर्क में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ राम मंदिर के सदस्यों ने लोगों को लड्डू बांटे। टाइम्स स्क्वायर पर भी लोग जश्न मना रहे हैं।
अब आप इन तस्वीरों को देखकर ऐसे ही लग रहा है जैसे कि एक भारत का ही एक शहर है। वही देखिए कार रैली अमेरिका के अंदर किस तरह से निकाली जा रही है। और देखिए अब हमने भारत में देखा, दिल्ली में हम देख रहे हैं कि किस तरह से भगवा झंडे कारों पर लगाए गए, और हम अमेरिका से भी ऐसे ही दृश्य देख रहे हैं जहां कारों पर भगवा ध्वज लहरा रहे हैं और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए अमेरिका में भारतवासी अपनी संस्कृति का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और जब कई बार इस तरह की चीज़ों को भारत के एक हिस्से में या एक वर्ग में इसके विरोध के तौर पर, राजनीतिक विरोध ज़्यादा होगा उसको कहा जाए, वो होता है। और जब हम देखते हैं कि देश विदेश में, दुनिया भर में, तमाम देशों में तमाम लोग जिस तरह से उत्साहित हैं, उल्लसित हैं, प्रसन्न चित्त हैं, तो लगता है कि वही भाव अयोध्या में है। और इस अयोध्या का ये भाव जानने के लिए राजेश राज के पास चले। अयोध्या दुनिया का तो हमने पूरा माहौल देख लिया। हम अमेरिका चले गए, फ्रांस चले गए, गुयाना तक हुआ है, मेक्सिको तक हुआ है, लेकिन अब हम सीधे चलते हैं अयोध्या, जहाँ पे राजेश राज हमारे संवाददाता मौजूद हैं। राजेश, आप अयोध्या में इस वक्त क्या देख रहे हैं? किस तरह का माहौल बन चुका है? क्योंकि अब सिर्फ 2 घंटे करीब रह गए हैं, 2.25 घंटे, जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और ऐसे में 2 घंटे पहले अयोध्या किस तरह से नजर आ रही है? किस तरह का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? देखिए, मैं यहाँ पर रामपथ पर अभी खड़ा हूँ। ये रामपथ जो सीधा हनुमानगढ़ी होते हुए राम जन्मभूमि तक की यात्रा कराता है। और नज़ारे की अगर बात करें तो सड़कों पर जिस तरीके से हुजूम निकला हुआ है, ये नज़ारे ये बताने के लिए काफ़ी है कि भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में लोग पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। सड़क के दोनों किनारे लोग पंक्तिबद्ध खड़े हैं। मैं अपने कैमरामैन पीयूष से कहूँगा कि आपको वो दिखाएं कि किस तरीके का नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए कि सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं और सड़क पर लोग आकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कहीं पर मोर का नृत्य हो रहा है तो कहीं पर लोग जो है भजन गा रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर हम कहें तो सड़कों का जो नज़ारा है वो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, विहंगम दृश्य है। और इस विहंगम दृश्य में आप देखेंगे कि लोग नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम का नारा बुलंद कर रहे हैं। अतिथियों का आगमन अब हो रहा है।